जी, आज का फ़ैसला जो है उसने तो एक हलचल मचा दी है पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। जहाँ-जहाँ इस फ़ैसले के असरात हैं और इस फ़ैसले के जितने कल्प्रिट्स हैं वो जहाँ-जहाँ लंदन में बैठे हैं, चाहे एवनफील्ड में बैठे हैं, चाहे किसी और जगह पे मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो वहाँ इन्होंने एक थड़थली मचा दी है इस फ़ैसले के साथ। लेकिन इस फ़ैसले के असरात जो है वो दो तरह सामने आए हैं और बड़ा शदीद तरह का रिएक्शन आया है। जिस तरह का ये बड़ा फ़ैसला आया है इसी तरह का ही शदीद रद्द अमल आया है, बिल्कुल तवक्कुआत के बिल्कुल ऐन मुताबिक। दो तरह, एक हल्का इसको बड़ा सराह रहा है, वो कह रहे हैं जी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा किया, आपने चोरों को पकड़ दिया, आपने चोरों के लिए फिर सज़ाएँ कर दी, उनकी सारी सज़ाएँ मुलतवी कर दी, वो फिर जहाँ से काम शुरू हुआ था वहीं से शुरू होगा। आपको पता है फ़ौजियों की एक इस्तिलाह होती है जैसे थे, तो ये जैसे थे वो पोजीशन होती है कि जहाँ वो पहले उनके खड़े होते हैं ना फ़ौजी, कि उसी पोजीशन से वो अगला काम शुरू करें। तो ये भी बिल्कुल मुझे उमर अता बंदयाल के फ़ैसले में यही लगा है कि उन्होंने जैसे थे वाला फ़ैसला किया है और साथ कहा भी है कि जहाँ जहाँ ये केस रुके थे, जिस जिस अदालत में नैब वहाँ अपनी फ़ाइलें दोबारा भेजे और वहाँ से आगे चलेंगी। एक हफ्ते के अंदर, और साथ आर्डर भी दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने भेजनी है। तो ये इस तरह का एक फ़ैसला है। लेकिन उसमें आप देख लें 6 वज़ीर आज़म साबका इससे मुतासर हो रहे हैं। इमरान खान साहब जो ख़ुद इसके पटिशनर, जो ख़ुद इसके पीछे, वो ख़ुद इससे मुतासर हो रहे हैं। उनको ख़ुद जो पहले ज़मानत का इन्होंने टाइम 30 दिन कर दिया था, फिर आपको 90 दिन हो गया, फिर 90 दिन क्या कई 90 दिन पेश ही ना करो 3-3 महीने, वो सारा एक लामुतनाही इख्तियार जो है वो नैब को फिर वापस मिल गया। नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म, शौकत अज़ीज़ शायद वो साबिक़ वज़ीर आज़म, यानी 6 साबिक़। ये शहबाज शरीफ से जो अभी इन्होंने ये 16 महीने की वज़ारत उज़्मा ये भी आएंगे ये खाली इसका ये नहीं है ना, शहबाज शरीफ को इसमें तो अभी तो इसके तो केस अभी बनेंगे, इसका तो अभी कोई रेफरेंस नहीं बना। लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर पिछले रेफरेंसेस तो है ना, आशियाना है और बाकी रमज़ान शुगर मिल में भी शायद कहीं ना कहीं हो, किसी और में हज़ारों केसेस में उनका किसी न किसी जगह पे, और ख़ास तौर पे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला उनका जो केस था 16 अरब रुपए वाला, तो जो उसमें उनका उनके हाँ जी, और उनका बेटा भी उसमें शामिल था, उसमें सलमान जो भाग के गया था यहाँ से, मकसूद चपड़ासी मर गया। मरे हुए तो यहाँ आपको पता है वो तो फिर मर ही जाते हैं ना, यहाँ बहुत सारे लोग मर गए। मुशर्रफ मर गया, उसका किसी ने क्या किया, सज़ा मौत हुई थी, वो जज भी मर गया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस भी मर गया। तो इसलिए कुछ नहीं इस पर कहा जा सकता। उन मरने वालों को तो आप छोड़ दें, वो तो बस अल्लाह के सुपुर्द हो गया ना केस। ये जो जीते हैं, जो ज़िंदा हैं, उनके लिए एक नया काम शुरू हो गया है, उनके लिए फिर नए मामला शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने एक बात की, उसने कहा कि जनाब ये पीटीआई वालों को, ज़ाहिर है पीटीआई का मुखालिफ है तो वो फप्ती कसेंगे ना पीटीआई पे। उन्होंने फप्ती कसी, उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई वाले खुश हो जाएं, हमने तो तफ्तीशें भुगत ली हैं, हमने तो जेलें भुगत ली हैं, हमने तो नैब वाले जो इनके सेल हैं उनमें काट लिया वक्त, तो अब ये इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा कि 90 दिन वो उनके पेशी नहीं होगी, कहीं ज़मानत ही नहीं होगी, कोई जिस मसला होगा उसमें कर लेंगे। खैर ये एक मामला। दूसरे इस मामले के ऊपर जो लोग, जो मैंने आपको खुशी की बात कर रही थी कि अवाम इस हवाले से जी उनको दोबारा पकड़ें, लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का क्रिटिसाइज़ कर रहा है, शदीद क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अता बंदयाल साहब, अगर आपको इंसाफ इतना ही आया हुआ था तो ये इंसाफ पहले कर लेते। माफ़ी चाहता हूँ कि आप जाते जाते आखिरी दिन आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? आपने इस केस को इतना दबा के क्यों रखा हुआ था कि बिल्कुल जाते हुए आपने करना है? आपको कोई डर था? आप बुज़दिल थे? आपको कोई परेशानी थी? आप मामलात को बराबर करना चाह रहे थे? आप स्कोर सेटल करना चाह रहे थे, या कोई और वजह थी? अगर आप बिल्कुल अच्छे मुनसिफ थे, ये उन लोगों की बात है जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप अच्छे मुनसिफ थे तो आपको इन टाइम ये काम कर लेना चाहिए था ना, और आपने ये काम करके एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब नया पंडोरा बॉक्स क्या है? यहाँ एक तीसरा हल्का आ जाता है। पहले तो दो बातें दोनों अवामी लोगों की, अवाम में एक तबका खुश, अवाम का एक तबका नाराज़। अब ये तीसरी बात है आइनी माहिरीन की, जो इस मुल्क के पढ़े लिखा तबका है, जो इस मुल्क के आइन को समझते हैं, जो इस मुल्क के स्टेट ऑफ लॉ को समझते हैं, रूल ऑफ लॉ को, वो सर पकड़ के बैठे हैं। और यही बात जो इख्तिलाफी नोट लिखा है 2+1 पे फैसला आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा है, उन्होंने भी यही बात की है, जो ये पढ़े लिखे आइनी माहिरीन और अच्छे वकला वो कर रहे हैं कि कोई शख्स, कोई भी अदालत का हक़ नहीं बनता कि पार्लिमान में पास किया हुआ कोई कानून एक हुक्म से सेट असाइड कर दे। एक मुश्तरका इजलास में एक फ़ैसला हुआ, सेनेटर कौमी असम्बली ने मिल बैठ के किया
कितने लोग वहाँ थे, क्या था, ज़ाहिर है कि कोरम पूरा था ना, निशानदेही नहीं हुई सारे मामलात को जो एक कोरम पूरा नहीं होता था, ये बिल सिर्फ पेश करते जब इकट्ठे थे। असल इसमें फिर एक कानूनी बात है, वो बात ये है कि कोरम अगर कोई निशानदेही नहीं करता, मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, मैंने अपने हर टीवी शो में, मैंने अपने हर कॉलम में, मैंने अपनी हर तकरीर में इनको निशाना बनाया है। बल्कि परसों एक जगह पे मेरी खिताब था जहाँ राजा परवेज़ अशरफ बैठे थे, ये स्पीकर आपको पता पीपल्स पार्टी के, फ़रहतुल्लाह बाबर बैठे थे, पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं, अच्छा पीपल्स स्पीकर को पीपल्स मरकज़ी लीडर हैं, सेनेटर हैं, और वो बैठे थे क्या कहते हैं परवेज़ रशीद मुस्लिम लीग नून के, और जो मरियम के अतालिक हैं, ये तीनों स्टेज पे बैठे हैं। और मेरी वहाँ गुफ्तगू थी, तो मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा मैं सदके जाऊँ इस जमहूरियत वालों पर कि इन्होंने 24 बंदों ने चंद मिनटों में 12 जमातों ने मिल के 54 बिल पास कर दिए, जिनको पढ़ने में इतना टाइम लगता है, इतने में इन्होंने पास कर दिए, और इन्होंने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लिखे लिखाए आए और यस्सर करके इस माशरे को अंधा गूंगा और बहरा करके ये चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब राजा परवेज़ अशरफ फंस गए ना, वो भी इसमें आ गए हैं, साबिक वज़ीर आज़म एक वो रेंटल केस में, अब उनके ऊपर भी ये सारी बातें खुलेंगी। आइनी माहिरीन कहते हैं कि जो काम मुश्तरका इजलास में हो गया है उसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था या नहीं कर सकती। ये भी मुमकिन है कि पार्लिमान आइंदा जब हुकूमत बने वो दोबारा आके इसके ऊपर फिर रिव्यू करें दोबारा इजलास पे, और या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू करे। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसके ऊपर माहिरीन क्या हिकमत अमली वज़ा करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत शर्मनाक सूरत हाल हुई है। एक डिक्टेटर का, परवेज़ मुशर्रफ का बनाया हुआ ये कानून था, और नैब ने माजरत के साथ कोई अभी तक अपनी अखलाकी और इज़्ज़त तो अपनी कोई बनाई नहीं है ना, इसको मैनुपुलेट किया जाता है। आपकी हुकूमत बनवानी है तो इधर को उनको कान पकड़ो और मरोड़ के उधर भेज दो, उसकी हुकूमत गिरानी है तो उधर से कान पकड़ो और इधर भेज दो। किसी को जो पसंद आ गया है तो उसके लिए और कानून, जो नापसंद हो गया उसके लिए और कानून, या तो रूल ऑफ लॉ हो ना। अभी काकड़ साहब को आते ही काकड़ साहब के ऊपर एक नैब का जो केस था वो फारिग हो गया। अच्छा, आज के इस मामले के बाद आप जैसे एक्टिविस्ट ने और यूट्यूबर्स ने और सारे जर्नलिस्टों ने बहुत शोर शराबा किया कि जनाब इतना इंसाफ है, तो ये नैब ने क्यों काकड़ साहब के साथ किया। काकड़ साहब मेरे ज़ाती दोस्त रहे हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे उनके साथ ज़ाती सलाम याद अल्लाह थी, ज़ाती दोस्ती थी। तो बहरहाल ज़ाहिर अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और मेरे लिए मेरे दोस्त हैं, अभी मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन उनको आते ही अदालत उस नैब ने साइड पे कर दिया केस को। अच्छा, क्या ये इंसाफ था? आज नैब को वजाहत पेश करना पड़ी कि वो मेरिट की बुनियाद पे उनका केस हटाया गया। बिल्कुल दुरुस्त है, मेरिट की बुनियाद पर हटाया गया। लेकिन क्या जब इस मुल्क में कोई इक़्तिदार में आता है तो तभी मेरिट होता है? जब वो हट जाता है तो मेरिट आपका किधर जाता है? पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, फिर आपकी पकड़ डराने धमकाने के लिए, पार्टियां चेंज करवाने के लिए आप ये सारा कर रहे होते हैं। हाँ, फिर यहाँ कहते हैं ऐसे ही ऐसे, फिर हम कहते हैं यहाँ मीडिया बड़ा आज़ाद है। हाँ, मीडिया आज़ाद है, मीडिया को आज़ादी है। जो चला गया है उसको गालम गलोच करो, उसको गलत कहो, उसको चोर कहो, उसको डाकू कहो, उसको गालियाँ दो, और जो बैठा है को सुबहान अल्लाह माशाल्लाह भाग लगे रहें, वो मिरासियों की तरह जिंदाबाद के नारे लगाते रहें, और उसके लिए आप खुश रहें। तो ये सूरत हाल है गुरैश साहब, इस तरह मामला नहीं चलते जो ये कर रहे हैं। सर, ये जब ये बिल पास हो रहे थे उस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद परेशान थी कि हमारा करोड़ों अरबों रुपया लूटा हुआ ये माफ़ करवा के जा रहे हैं। अभी जैसे ये फैसला आया सारे पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। क्या ये पाकिस्तान की आम आवाम जो तकरीबन 24-25 करोड़ आवाम है, उनकी खुशी और गमी को जज नहीं करते कि कौन सा फ़ैसला हम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में फ़ैसले खुशियों और गमियों को देख के नहीं होते, फ़ैसले मेरिट पे होते हैं। अदालतों को फ़ैसले मेरिट पे करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अदालत एक कातिल को सज़ाए मौत देती है तो उसकी माँ रो रही होती है, उसकी बहनें चीख रही होती हैं, लेकिन अदालत ने इंसाफ करना होता है कि उस कातिल ने जिसका कत्ल किया था उसके घर भी उसकी माएँ बहनें बेटियाँ भी इसी तरह रोई थी। तो इंसाफ अदालत इसलिए कहते हैं कि बेरहम कानून बेरहम होता है, वो किसी की खुशी नहीं देखता, किसी की नाराज़गी नहीं देखता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इम्प्रेशन है कि शायद हमारा कानून जो है वो ताकतवरों की किसी की खुशी और गमी देखता है, ताकतवर की खुशी देखता है, आवाम की नहीं देखता। लेकिन ये जो मामला है, आप मुझे ये बताएं ना, अब नए सिरे से अब ये जो इकट्ठे खोलेंगे, एक तो इतने अरसे से इसके ऊपर नैब ने बजट इतना लगाया, करोड़ों अरबों के बजट लगे, नैब के अफसरान ने स्विट्ज़रलैंड तक के और लंदन तक के दौरे किए कि हम इन्वेस्टिगेशनें करके ला रहे हैं। निकला क्या है? कुछ भी नहीं निकला। कौम का पैसा ही ज़ाया हुआ है। इस वक्त मेरे प्यारे भाई, कौम को
इस बात से कोई गरज नहीं है कि नवाज शरीफ को फांसी लटकाएं या जरदारी को लटकाएं या शहबाज शरीफ को लटकाएं या किसी या इमरान को लटकाएं। हत्ता कि लोगों को इस टाइम अपनी भूख की पड़ी हुई है। लोगों को इस वक्त लोगों के पास बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोगों को अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। ये पुराने हथकंडे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि जी ये डंडा दे के अच्छा मैं पीटता हूँ कि मेरा बिल से ज़्यादा आ गया है, आप कहते हैं वो बिजली चोर पकड़ लिया। तो यार पहले आप अंधे थे, बिजली चोर को ना पकड़ो, बिजली चोरी कराने वाले को पकड़ो, आइस्को के और फेस्को के उस अफसर को पकड़ो, उस SDO को पकड़ो जब बिजली चोरी होती थी। आप कहते हैं जी, मैं कहता हूँ डॉलर महंगा हो गया, आप जाके छापा मारते हैं उसके ऊपर, ये मनी एक्सचेंज वाले के ऊपर, उसके पास तो डॉलर पड़े होने हैं ना, वो तो क्यों काम ये करता है। तो जो उसके पीछे डॉलर स्मगल कर रहा है और करवा रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसका आप नाम नहीं लेते और नहीं ले सकते। मैं कहता हूँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप कहते हैं नहीं नहीं ईरान बॉर्डर बंद कर दें, ईरान से डीजल से पेट्रोल स्मगल होकर। शुक्र करो आ रहा है कि हमें सस्ता मिल रहा है, तो वो करो ना, वहाँ से ले आओ। से आवाम को रिलीफ मिलता है वो काम नहीं करना, ड्रामेबाजी और करनी है और तरफ तवज्जो हटा देनी है। ये क्या बात हुई, ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिर पे ये बताएं कि ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, वो ये भी तो हो सकता है कि ये जो उमर अता बंजाल साहब का फैसला था वो इसे ही उड़ा के रख दें। उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं और बिल्कुल उनको इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों पे रिव्यू करती रही है। माजी में बहुत सारे ऐसे फ़ैसलों की मिसालें मौजूद हैं कि उनका रिव्यू होता है और वो इसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। और अगर ये रिव्यू करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का फैसला जो है, सज़ाए मौत का जो फैसला है, अदालत खुद उस पर शर्मिंदा है। सुप्रीम कोर्ट आज तक उसके ऊपर शर्मिंदा है, उसके ऊपर रिव्यू भी हुआ, ठीक है, और ठीक है अदालत शर्मिंदा है, उसके ऊपर रिव्यू की बात भी की गई। अदालत को अपनी तारीख़ को दुरुस्त करना चाहिए। जहाँ जहाँ नज़रिया ज़रूरत आई है और जहाँ जहाँ मफादात की सियासत आई है, यहाँ तो सीधे सीधे धड़े हैं। जस्टिस कार्नेलियस का एक अपना सिलसिला है और बाकी किसी का अपना सिलसिला है। किसने किस तरह तारीख़ में ज़िंदा रहना है, ये उसका अपना चुनाव है। हमें वक्त को और मौजूदा चीज़ों को देखने की बजाय अगर तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फिर हमें इंसाफ का दामन रहना वो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पसंद नापसंद को छोड़ के इंसाफ हो, चाहे उससे जिसका भी नुकसान हो, जिसका भी फ़ायदा हो।